2015 से 2019 के बीच दिल्ली में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई और वो महत्वाकांक्षी योजना थी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की। जनता के नजर में उस टाइम आम आदमी पार्टी का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाने की। थोड़ा बहुत काम भी हुआ दिखावे के लिए, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको थोड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन पर दिल्ली सरकार की एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। ये घोटाला 2015 से 2019 के बीच आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने स्कूल सुधार के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू करने के नाम पर की। इसमें अलग अलग स्कूलों में 12,748 कक्षाओं का निर्माण शामिल था। पीडब्ल्यूडी को इस काम को पूरा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि भाजपा के सदस्यों सहित राजनीतिक नेताओं द्वारा दायर की गई शिकायतों में दावा किया गया है कि यह परियोजना भ्रष्टाचार से भरी हुई है। कुल 12,748 अर्ध अस्थायी संरचनाओं का निर्माण 1200 रुपए प्रति वर्ग फीट की लागत से किया जाना था, लेकिन निर्माण के दौरान लागत बढ़कर 2292 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई। प्रमुख आरोप जो लगे हैं उसे भी समझते हैं। आरोप लगाया गया है कि अर्ध अस्थायी संरचनाएं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, आरसीसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं के बराबर लागत पर बनाई गई थी, जो 75 वर्ष तक चलती है। यह लागत बचत और स्थिरता के घोषित उद्देश्य के विपरीत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षाओं के निर्माण का वास्तविक लागत 24.86 लाख रुपए प्रति कक्षा बताई गई, जबकि समान निर्माण की सामान्य लागत लगभग 5 लाख रुपए होती है। इससे सरकारी खजाने को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक सीटीई की रिपोर्ट में सरकारी वित्तीय नियमों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और निविदा प्रक्रियाओं के गंभीर उल्लंघन का खुलासा हुआ है। इनमें उचित बोली के बिना कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी फर्मों को ठेका देना, नए टेंडर आमंत्रित किए बिना परियोजना लागत में 17% से 90% की वृद्धि करना, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना निजी सलाहकारों को नियुक्त करना और काम के दौरान स्कूलों की मांग के बिना काम पूरा करना और समय सीमा और धन का कुप्रबंधन शामिल है। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग और दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने इस मामले की जांच की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। यह मामला दिल्ली सरकार के शिक्षा क्षेत्र में हुए बड़े वित्तीय घोटाले का प्रतीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई से इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। यदि आप इस मामले में और जानकारी चाहते हैं या अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।